भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया है, तो शिव बाप की प्रत्यक्षता भारतीय जनता पार्टी में के समय में ही होगी। तो इससे थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का राज्य आ गया। अभी तक किसका राज्य था? जनता पार्टी का राज्य नहीं था, जनता पार्टी का राज्य था। ये जनता पार्टी का राज्य है। हद में है या बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया में है? तो जनता भी हद में होगा। बेहद में जानता होगा क्या है? हर बात हद में और बेहद में होती है। बेहद में भी ब्राह्मणों की दुनिया में नरेंद्र मोदी इंद्र राजा को कहा जाता है, नर मनुष्य को कहा जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि का राजा कौन? प्रजापिता। उस प्रजापिता के लिए कहा जाता है ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के लिए तो कहा जाता है ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। कभी प्रजापिता के लिए कहा जाता है प्रजापिता का दिन, प्रजापिता की रात? नहीं। कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। जब से बाप प्रत्यक्ष होता है, सन 76 से लेकर राम बाप की प्रत्यक्षता होती है, 40 वर्ष के लिए बोला तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो 40 वर्ष में। तो इन 40 वर्षों में बाप की पक्की पहचान और पहचान के आधार पर याद को कहा जाता है योग, और योग की सिद्धि होती है जब उस परम पुरुष को योग की सिद्धि होती है, तभी संसार में परम पुरुष प्रत्यक्ष होता है। उसके साथ ही साथ शिव बाप की भी प्रत्यक्षता हो जाती है। शिव बाप है आत्माओं का बाप, और प्रजापिता है मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य को नर कहा जाता है। उन नरों का राजा है इंद्र, है नरेंद्र। वो भी गुजराती है। नरेंद्र कहाँ का है? गुजराती है। वो हद में गुजराती है। और ये बेहद में गुजराती है। बेहद में गुजराती किसे कहा जाता है? जिसके अज्ञान की रात्रि गुजर गई हो। तो अज्ञान की रात्रि गुजर जाती है तो झूठे और सच्चे में भेद आ जाता है। फिर वैसे ही व्यवहार किया जाता है। तो जनता पार्टी का राज आया, माना अंधेरे की रात्रि समाप्त होने वाली है।
और उजाले का दिन आने वाला है, परंतु माया बड़ी अरकण है। माया कोई को छोड़ती नहीं है। माया का फाइनल पेपर अभी बाकी है या हो चुका? बाकी है। तो भले माया का वार सभी के ऊपर होगा, लेकिन सूर्य के ऊपर नहीं होगा। ज्ञान सूर्य कभी अंधेरे में नहीं आता है, तो सवेरा होकर रहेगा या रुक जाएगा? होकर रहेगा। और बाबा एक सूरत की मुरली में बोला था कि अभी मिलिट्री राज्य आने वाला है। हाँ जी, मिलिट्री राज्य आने वाला है, अभी उसके बाद मिलिट्री राज्य हो जाएगा। अभी तक तो पुलिस राज था ना। हमारी है रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री का मुखिया कौन है? शंकर है रूहानी मिलिट्री का मुखिया। मार्शल के हाथ में जब बागडोर आ जाती है तो हर एक को सुधरना ही पड़ेगा या रह जाएगा? है? सुधरो तो सुधरो, नहीं सुधरो तो ठा करो या मरो। और बाबा ज्ञान में मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर है, वो लगी हुई है, तो वो कहती गरीबों की मदद के लिए, उसको बच्चे जैसे होते हैं ना, किसी की जान नहीं बच सकते, उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते, तो उसने ना 5-7 ऐसे मेंबर्स बनाए हैं कि जो ऐसे पैसे थोड़े से कम 10 और 100 रुपये इकट्ठा करके, तो आप ऐसे किसी की हेल्प कर सकते हैं जिसकी जान बचाने के लिए। तो वो उसी के पास जाएंगे और बैंक में वो इकट्ठा होगा। तो ऐसे मदद करनी चाहिए किसी से लेके। ऐसे दुनिया में डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं कि डॉक्टरों की संख्या कम होती जा रही है? डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ते जा रहे हैं। और जिस हिसाब से डॉक्टर है, दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, उससे कई गुना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या ये सही निदान है? पत्तों को पानी देने से सारा वृक्ष सरसब्ज हो जाएगा? है? नहीं होगा। तो क्या करना पड़े? हैं? जो वृक्ष के बीज हैं, जो वृक्ष की जड़ें हैं, उन जड़ों और बीजों को पहचानना पड़े। सारी दुनिया को उन बीज और वृक्षों की, बीज के जड़ों की पहचान होनी चाहिए। दुनिया तो नहीं जानती है, भगवान ही उनको पहचानता है। तो भगवान आकर के उन विभूतियों को पानी देता है, तो वृक्ष है सरजब्ज हो जाता है, नई कलम लग जाती है। अभी वो नई दुनिया की नई कलम लग रही है। और बाबा निर्मल स्वभाव, निर्मल स्वभाव, निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव, निर्मल, निर्माण भाव, निर्मल, निर्मल साफ होता ना, निर्मल भाव। मल कहते हैं मैल माटी को, गंदगी को,
निर्मल माने जहां गंदगी का नाम निशान न हो, ऐसा भाव। और कहते हैं भाव प्रधान विश्व रचि राखा। इस दुनिया में भाव ही प्रधान चीज है। कर्म भला कोई का कैसा भी है, परंतु उस कर्म के पीछे भाव क्या है। भाव अगर निर्मल है तो उस कर्म का फल भी निर्मल होगा। और मातालाल ने बताया है कि राम को बंदर शर्मा मिली, तो सांप जो है वो पानी के नीचे चलता है, पानी के ऊपर उल्टा चलता है, पानी को काट के चलता है। तो इसके पास मणि है, लेकिन बंदर में ये शिफ्ट नहीं है, बंदर के पास मणि नहीं है। इसका क्या मतलब है? बंदर के पास मणि नहीं है और सांप के पास मणि होती है, लेकिन हर एक सांप के पास मणि होती है कि कोई बिरला सांप होता है जिसके पास मणि होती है? तो जिस बिरले सांप के पास मणि होती है, आत्मिक स्थिति रूपी मणि, वो मणि है मणिधर सर्प कहा जाता है। वो विष्णु के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। उस शेष सैया पर विष्णु सोया हुआ है। वो विष्णु उस शेष नाग का आधार लेता है। रावण से लड़ाई हुई, कांटों के जंगल में किसको सहयोगी बनाया है? अरे हनुमान को सहयोगी बनाया ना। हनुमान तो बंदर था, बंदर को फिर क्या बना दिया है? मंदिर लायक बना दिया। जिस मंदिर में विष्णु की पूजा होती है, उसी मंदिर में शेषनाग की भी पूजा होती है। वो शेषनाग कौन है? वो बंदर कौन है? हैं? हाँ। और जिन्होंने सब धर्मों को छोड़ दिया होगा, उनकी निशानी क्या होगी? सर्वधर्मान परित्यज्य, उसकी निशानी है मामेकम शरणम। वो एक की शरण लेगा, कोई और की शरण में नहीं रहेगा। और बाबा बाहर ये दुनिया में पटाखे बहुत मच रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? दुनिया में धरती हिल रही है, धरती हिल रही है। हाँ, पटाखे बहुत मच रहे हैं, मतलब गल्पों के जरिए, वाइब्रेशन के जरिए। वो धरती तो जड़ है, ये कन्याएं माताओं रूपी धरती तो चैतन्य है। वो इतनी हिलती है, दिन रात हिलती रहती है, दिन रात वाइब्रेशन चलता ही रहता है, ये बंद होता नहीं। ये धरती कंपायमान हो जाती है। ये कन्याओं माताओं रूपी धरती जब कंपायमान हो जाती है तो क्या होता है? विस्फोट होगा या नहीं होगा? है? विस्फोट होता है। बड़ा भूकंप आने से ज्वालामुखी फट पड़ता है।
जो धरती के अंदर की आग है वो बाहर निकल पड़ती है। तो धरती का आसरा लेकर चलने वाले, धरती का आधार लेकर चलने वाले बच्चों का नुकसान होगा या फायदा होगा? ढेर का ढेर नुकसान हो जाता है। तो बाबा जो शरीर छोड़ी हुई आत्मा वो भी दिखाई पड़ती है, जिन्होंने शरीर छोड़ा है वो बात ऐसे करते हैं जैसे सबको दिखाई पड़ती है या उन आत्माओं का पूर्व जन्म के कोई कनेक्शन होता है उनको ही दिखाई पड़ती है? नहीं, सबको नहीं दिखाई पड़ती। ये तो अपना अपना पसंदगी है। कोई है जो जन्म जन्मांतर राम कृष्ण की आत्माओं को पसंद करती है। ये बाबा मेरे डैडी ने शरीर छोड़ा ना। कोई ऐसे हैं जो राम कृष्ण की आत्माओं को छोड़ करके कांच के रच को पकड़ लेते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं। करते डार परस मन देही, कांच के रच बदले में लेही। हाथ में से पारस मणि आ जाती है, उसको फेंक देते हैं और कांच के रच का आसरा ले लेते हैं। अभी संगम युग में शूटिंग हो रही है क्या है? हो रही है या नहीं हो रही है? और बाबा चित्र में ओम राधा को सफेद साड़ी में दिखाया, सरस्वती को ओम राधा जगदम्बा को सरस्वती को सफेद साड़ी में दिखाया है और लक्ष्मी को पिंक साड़ी में दिखाया है। सफेद क्या? जो सत्यवती है वो मछुआरे की कन्या है, मछली पकड़ने वालों की कन्या। मछली को खाने वाले होंगे या नहीं होंगे? हैं? तो सत्यवती उसको भारत में विद्वान आचार्यों ने माछले का अवतार दिखाई दिया। बड़ा माछला मगरमच्छ के रूप में। गंगा की सवारी कौन सी है? मगरमच्छ गंगा की सवारी। गंगा भी सफेद वस्त्र वाली है। और लक्ष्मी को पिंक कलर की साड़ी दिखाते हैं ना, लक्ष्मी को पिंक कलर की साड़ी दिखाई है। हाँ जी, जो लक्ष्मी जिसको पिंक कलर दिखाया है वो संगम युग की है या सतयुग की है? हैं? संगम युग की है। उसकी बुद्धि में है, उसकी आंखों में कौन सा रंग बसा हुआ है? इस तमो प्रधान काली दुनिया का रंग बसा हुआ है या जिस शांति धाम में जाना है वहां का रंग बसा हुआ है? हैं? शांति धाम का रंग बसा हुआ है, इसलिए साड़ी भी वैसी ही दिखाई है। और करना चाहिए, हमें कैसा पुरुषार्थ करना होगा तो हमारे द्वारा बाप दादा सेवा करना। बाप दादा सेवा करें, बाप दादा सेवा करें। बाप दादा तो सेवा करते ही हैं, तो माध्यम बनाकर की सेवा करें। हम बच्चे तो तमो प्रधान है। क्या पुरुषार्थ करना? तमो प्रधान आत्मा सेवा करेगी या डिससर्विस करेगी? हम बच्चे तो डिससर्विस ही करते हैं। हाँ, हम बच्चे हिम्मत कर सकते हैं। हिम्मत है बच्चे
मदद ए बाप। जितनी हम ईश्वरीय सेवा की हिम्मत करेंगे, बाप हमको मदद जरूर करता है। बाप दादा मददगार बनते हैं। ये कौन सा विशेष प्रसाद है इसके लिए कौन सा विशेष प्रसाद? हिम्मत। ईश्वरीय सेवा के कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत करना। कदम बढ़ा देंगे तो आप ही मदद मिलेगी। कदम ही नहीं बढ़ाते तो मदद भी नहीं मिलती, उमंग उत्साह भी नहीं बढ़ता। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये तन की ताकत है, धन की ताकत है। जहां लगाएंगे वहीं हमारा मन जावेगा, और जहां मन जावेगा वहां सिद्धि हो जाएगी। गड्ढे में मन जावेगा तो दुर्गति की सिद्धि हो जाएगी। ऊंचाइयों की बुलंदियों में मन जावेगा तो सदगति की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। इंद्रियां तो प्रबल हैं, जबरियन खींच के कहां का कहां ले जाती है, लेकिन इंद्रियों से भी जास्ती प्रबल है मन। जब तक मन किसी इंद्रिय को सहयोग नहीं देता तो वो इंद्रिय अपना भोग नहीं भोग सकती। इसलिए मन को कंट्रोल करना भगवान सिखाते हैं। तो धन ईश्वरीय सेवा में अर्पण करेंगे, ये तन तन की शक्तियां संबंधी ईश्वरीय सेवा में अर्पण करेंगे तो नियम बताए दिया, जहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा, वहां हमारा मन होगा। ऑटोमेटिक उधर ही जाएगा। कलकत्ते में कारखाना खोल दिया, सारी जिंदगी की कमाई हुई पूंजी कलकत्ते के कारखाने में लगाई दी। तो मन कहाँ जावेगा? कलकत्ते में ही चला जावेगा। तो हिम्मत करना है। और समय को जड़ कर गया और फिर समय की सूची में ब्रह्मा विष्णु और शंकर। हाँ वो तो चैतन्य में। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर समय जड़ कैसे होता है? संगम युग में समय जड़ कैसे होता समय को जड़ कहा गया। किसको? समय को सर टाइम को टाइम टाइम को जड़ कहा गया। को जड़ कहा गया, टाइम को जड़ कहा गया। ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़ा ही जड़ कहा गया। लेकिन समय के सूचक को ब्रह्मा विष्णु शंकर है। हाँ जी, वो तो चैतन्य में। टाइम को भी परिवर्तित करने वाले कोई तो चैतन्य है। चैतन्य ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ ज्यादा पावरफुल होता है?
चैतन्य ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, ये चैतन्य शक्तियां हैं जो टाइम को भी परिवर्तन कर देती है। और भक्ति मार्ग में यदि कुछ दान करने को कहा जाए तो यदि मंदिर में देना हो तो वहाँ तो जाने का दिल नहीं करता, देने का दिल नहीं करता। जब करना पड़े तो फिर यज्ञ सेवा में वो कर सकते हैं। चैतन्य में जहाँ पे भगवान तो वहाँ पे वो करना चाहिए ना यज्ञ सेवा। जो करेंगे वो स्थूल चीज का दान करेंगे, जड़त्व का दान करेंगे या चैतन्य शक्ति का दान करेंगे? चैतन्य का भी करना, मतलब उधर भी रखी, अपनी भी कर ली, अपने उस वैसे कि बाबा को याद। तो जो करते हैं बाबा के उसमें, बाबा को पहचानेंगे जितना उतना ही तो करेंगे। पहचानेंगे ही नहीं, पहचान करके दान है पहचान करके दान करना, पहचान कर। भक्ति मार्ग में नहीं, ज्ञान में जब चलते हैं तो ज्ञान में तो पूरी पहचान हो गई ना। ज्ञान में अगर पहचान है तो एक को करेंगे या अनेकों को करेंगे? है बाबा को करेंगे। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर दूसरों का हाथ पकड़ा, एक देने वाला एक लेने वाला, तो कल्याण होगा। तीसरे को पता चला तो दान की ताकत खत्म नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। खत्म तब हो जाएगी जो दान दिया वो दान लेने वाला भाग गया, यज्ञ छोड़ करके चला गया, तो दाता के दान की कीमत खलास हो जाएगी। और बाबा ने कहा है कि ये ज्ञान करो कि अटपटा अटपटा चटपटा है। हाँ, तो ये फिर सहज ज्ञान कैसे हुआ और ये ज्ञान स्पष्ट कैसे और कब होगा? अटपटी बुद्धि वालों के लिए अटपटा है। बहुत खटपट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके लिए ज्ञान खटपटा भी। और जो चटपटी बातें करते हैं उनके लिए चटपटा भी है। लेकिन नाम तो इसका सहज ज्ञान है। सहज है तो सहज बुद्धि वालों के लिए सहज है, तिकड़मी बुद्धि वालों के लिए ज्ञान भी चटपटा अटपटा खटपटा है। शिव बाबा भोला भंडारी, भोला बाला, तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? भोले वाले बच्चों के लिए सहज है। और मायावी बच्चों के लिए कठिन हो जाता है। है? इस्लाम धर्म और मुस्लिम धर्म, इन दोनों का क्या अंतर है? इस्लाम धर्म और मुस्लिम धर्म में क्या अंतर है? इस्लाम कहते हैं जो लाम लगा देता है, जब भगवान की तरफ मुड़ता है। वो एक इस्लामी है इब्राहिम। जब भगवान की तरफ मुड़ जाएगा तो सारी दुनिया की लाम लग जाएगी भगवान की ओर भागने की। इसलिए उसका नाम है इस्लाम। वो है मुसल्लिम।
जिसका ईमान है मुसल्लिम, नाम कहते हैं मुसलमान, वो भी तब झुकेंगे दुनिया में जब मूसलों का मान बढ़ेगा। संसार में ये मूसल फट पड़ेंगे तब वो भगवान को मानने लग पड़ेंगे। इस्लामी तो पहले ही मानने लग पड़ते हैं, इसलिए मुरली में बोला है ये इस्लामी पहले मरेंगे। माया इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है माया इस्लाम धर्म से कनेक्टेड सभी धर्मों में माया है, अकेले इस्लाम में क्या। इस्लाम दूसरे धर्मों के बीच में पहला है, मध्य का है या अंत का है। तो जो पहला है ओल्ड है या नया है, फिर भी ओल्ड इज गोल्ड है। इसलिए मिलिट्री का जो राज्य चलता है, मिलिट्री शासन चलता है, वो इस्लामियों में अच्छा चलता है। अभी भी आत्मघाती दस्ते कहाँ से तैयार हो रहे हैं? इस्लामियों में से तैयार हो रहे हैं। अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करते, ऐसे डेडिकेटेड होते हैं। वर्तमान में एक चर्चा चल रही है, वर्तमान समय में एक चर्चा चल रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सबके एक भविष्यवक्ता ने 450 साल पहले भविष्यवाणी की थी। सन 2014 और 2026 के बीच भारत में एक ऐसा मानव आएगा जिसके हाथ में सत्ता आएगी। शुरू में उससे लोग घृणा करेंगे, लेकिन बाद में जो है वो सब इसको प्यार करना शुरू 2036 2014 से 2026 के बीच में 26 भारत में एक ऐसा मानव जो भविष्यवाणी की 450 साल पहले एक ऐसा मानव भारत के अंदर आएगा जिसके हाथ में सत्ता आएगी और भारत का पहले तो उससे दुनिया वाले नफरत करेंगे, घृणा करेंगे। तो 26 में जो आया या 26 से पहले आया उसकी एज तो अभी 100 साल होनी चाहिए। वो बात तो झूठी हो गई। जैसे अभी बात कर रही थी कि नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक इस समय बहुत ही माननीय व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर उनको मान मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में जनता पार्टी के भारत के मुखिया हैं, उनको सारा विश्व मान दे रहा है। जबकि मोदी में ये कहा गया है कि जिसे दुनिया वाले मान दें वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी होगा। इसको हम किस दृष्टि से समझेंगे? जबकि एक तरफ कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। एक है मायावी दुनिया और एक है ईश्वरीय दुनिया। ईश्वरीय दुनिया में मान मर्तबा पाने वाला और मायावी दुनिया में मान मर्तबा पाने वाला अंतर नहीं होगा। तो ये बात बेहद में लागू होती है जैसे लेकिन हद में ये लागू नहीं होगी। हद में भी लागू होती है। जैसे सन 76 में
जयप्रकाश नारायण वो जो गुजरात से उदय हुआ और उनके द्वारा जनता पार्टी बनाई गई, तो वेद की दुनिया में भी कोई जयप्रकाश नारायण हुआ या नहीं हुआ? और वो गुजरात से आया या नहीं आया? उनका सहयोगी कृष्ण मुरारी देसाई हुआ, वो भी गुजराती था। मुरारजी देसाई, कृष्ण को मुरारी भी कहते हैं। वो अपना ही मूत पीता था। वेद की दुनिया में भी है या नहीं है? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। 1 साल जनता पार्टी का राज चला दिल्ली में। उसके बाद जनता पार्टी टूट गई। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही हुआ। 76 से लेकर 77 तक संपूर्णता वर्ष। उसके बाद जो जानता पार्टी थी, विलय हो गई। क्यों हुआ ऐसा? जीत होनी चाहिए जनता पार्टी की, क्योंकि अज्ञानता से दूर है। फिर हार क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि बाबा ने मुरली में बोला है दिल्ली का घेराव डालो, चारों ओर सेंटर्स का घेराव डालो। कोई राज्य पर विजय पानी होती है तो चारों ओर से मिलिट्री का घेराव डालते हैं, फिर हमला करते हैं। जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों पर विजय पाली और बाहर का घेराव नहीं किया, इसलिए हार हो गई। वैसी ही हार हो गई जैसे झाड़ू पार्टी की हार हो गई। 3 महीने में दिल्ली की सारी गद्दियां जीत ली, बाहर से कोई घेराव का ध्यान नहीं दिया। तो ज्ञानता में थोड़ी भी अज्ञानता अगर शामिल हो गई तो जैसे एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही नुकसान हो जाता है। और इस समय हमारी वर्तमान सरकार के लिए आगे मुख्य मुद्दे हैं भ्रष्टाचार और महंगाई। लेकिन वो जो गदी पे बैठे हुए हैं वो तो भ्रष्टाचार का सही अर्थ नहीं जानते हैं। क्या ये इन मुद्दों के ऊपर वो काबू कर पाएंगे? नहीं, भ्रष्टाचार का मूल तो है काम विकार। उनको तो इस बात का ज्ञान नहीं है और ना ही वो समझाने से इस बात को स्वीकार करेंगे। जैसे महंगाई है, क्या इसको वो कंट्रोल कर सकेंगे? न भ्रष्टाचार को कोई कंट्रोल कर सकता है सिवाय एक श्रेष्ठाचारी के। जो दुनिया का बड़े से बड़ा श्रेष्ठाचारी होगा वो ही भ्रष्टाचार को कंट्रोल करेगा। तो हम कैसे माने, कैसे दिन आने वाले है? ये जो नारा लगाया जा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं,
अच्छे दिन आने वाले हैं थोड़े समय के लिए, नहीं तो दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी और दिल्ली बाद में फिर परिस्तान बनेगी। क्या ये बाबा ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीति से बनेगी या कांग्रेस के राज से बनेगी? पहले समझना है कि वो हद के द्वारा बनेगी या बेहद के द्वारा बनेगी। बेहद के द्वारा। इसका हद में भी तो कनेक्शन रहेगा। नहीं, हद का कनेक्शन हद की बुद्धि से है। माया रावण है हद की बुद्धि वाला, जो बेहद बाप को नहीं पहचानता, बेहद मनुष्य सृष्टि के बाप को भी नहीं जानता। बेहद की बुद्धि है देव आत्माओं की, जो दिव्य बुद्धि से बाप को पहचानते हैं। तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया ही नई दुनिया लाएगी। हद के ब्राह्मण या हद की गवर्नमेंट ये नई दुनिया नहीं ला सकती, क्योंकि ये लास्ट पूरी की गवर्नमेंट है। 5000 वर्ष के कल्प में, इस 5000 वर्ष की सृष्टि दुनिया में अभी लास्ट का तमो प्रधान समय चल रहा है। तमो प्रधान संस्कारें चल रही हैं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य है या राजाओं का राज्य है, जो राजाएं भगवान ने तैयार किए थे। है बेकायदे राज्य। ये हद की सरकार है, रावण की सरकार है। प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य की सरकार है। ये कोई राजाएं नहीं बनाते। राजा बनाने वाला, राजयोग सिखाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो राजाएं तैयार करता है। हाँ, कई बार बाबा कहते हैं ना कि दूसरी की आत्मा उसमें प्रवेश करके इतना बड़ा कार्य कर जाती है, जैसे रामदेव का नाम लेते हैं बाबा। क्या ऐसे नरेंद्र मोदी के अंदर भी एक दूसरी आत्मा प्रवेश करके इतना बड़ा कार्य कर रही है? जितने भी बड़े बड़े मान मर्तबा पाने वाले हैं दुनिया के, और अभी भी मान मर्तबा पाते हैं, पहले उनका मान मर्तबा नहीं था उतना, बाद में मान मर्तबे वाले बन जाते हैं। चाहे वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हो, आचार्य रजनीश हो, कोई भी बड़े महात्मा हो, स्वामी रामदेव हो, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, ये तमो प्रधान दुनिया के अंतिम पूर्व में मान मर्तबा पाने वाली आत्माएं हैं। उन तमो प्रधान आत्माओं में दूसरी आत्माएं आकर के प्रवेश करती है, जो परमधाम से डायरेक्ट आती है, तब उनका मान मर्तबा बढ़ता है, अचानक बढ़ जाता है। और वो कर्म किया होंगे उन्होंने, तभी मान मर्तबा को कर्म किया होगा ना ऐसा, जिससे उनका मान मर्तबा बढ़ता है। कर्म किया होगा, कुछ कर्म से रिलेटेड ही है ना। जो कर्म है वो सुकर्म, अकर्म और विकर्म कब बनते हैं? अकर्म की गति, सुकर्म की गति और विकर्म की गति कौन समझाता है? कब समझाता है? संगम युग में बाप आकर समझाते हैं। तो अभी जो सुकर्म करने वाले हैं वो सुकर्म करने की भी शूटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने लास्ट में बाप को पहचाना है। जब इस कुलवी दुनिया का अंत होने वाला होता है
तो लास्ट में पहचान करके तन और धन स्वाहा करते हैं, तो उसका उजूरा लास्ट में मिलेगा या सतयुग के आदि में मिलेगा? तो लास्ट में मिल रहा है। बाबा ज्ञान में जिसको अहंकार चढ़ा रहता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान के बच्चे तो सभी हैं। मैं ज्ञानी हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, ये अहंकार नहीं है, ये तो सच्चाई है। लेकिन मैं ज्ञानी हूँ, जबकि सच्चाई ये नहीं है। ज्ञान मेरे अंदर से नहीं आया, ज्ञान एक बाप से आता है। कोई मनुष्य मात्र से ज्ञान नहीं आता है। तो अपन को ज्ञानी समझना ये अहंकार है। अपने को भगवान का बच्चा समझना, भगवान का बच्चा समझना ये तो अच्छी बात है। हम इब्राहिम के बच्चे नहीं है, इस्लामी नहीं है, मोहम्मद के बच्चे नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्राइस्ट के बच्चे क्रिश्चियन नहीं है। हम क्या हैं? किसके बच्चे हैं? ज्ञान सूर्य एक शिव बाबा के बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे हैं। तो ये स्वाभिमान है, यह अहंकार है, तो स्वाभिमान है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा और उसका दूसरों के साथ जो कोई उसका साथी है, कोई है, उसके साथ उससे कोई गलती हो जाती है, तो उसका उसके साथ व्यवहार कैसा होगा? अच्छा ही होना चाहिए। उसकी गलती को उसे माफ करना चाहिए या उसकी गलती को उछालना चाहिए? जो बड़ा है वो तो हमेशा माफ करता है। बड़ा है वो ज्ञानी है, ज्ञानी को बड़ा कहा जाता है। और शिव बाबा सबसे बड़ा है। तो देखो 70-75 साल होने आए और हम बच्चे गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते जाते हैं। वो हमको क्षमा कर रहा है या सजा देता है? क्या करता है? तो क्षमा बड़न को चाहिए। छोटे माने अज्ञानी, अज्ञानता के आधार पर अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं। तो ज्ञानी बनाना हमारा फर्ज है या दंड देना हमारा फर्ज है? ज्ञानी बनाए। जिसने उस कन्या यज्ञ में सरेंडर की हो, फिर उसका जो लेन देन है लौकिक मतलब एक बाबा के साथ होना चाहिए या उसके साथ होना चाहिए? है कन्या के साथ उसका लेन देन होना चाहिए या एक शिव बाबा के साथ होना चाहिए? किसका? मतलब जो ज्यादा लौकिक संबंधी है, जो लौकिक संबंधी है उसके लौकिक पति, संबंधी पिता, मामा। पिता है। लौकिक पिता ने तो अर्पण कर दिया ना। जब अर्पण कर दिया तो जिसको अर्पण कर दिया उसके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए या दो की मत पर चलना चाहिए? है? हाँ। और बाबा किसी में जैसे कोई आत्मा प्रवेश करती है, यदि उसके ऊपर बाबा की दृष्टि डालकर उसको शांत किया, ये भी सेवा में ही आता है। अच्छी बात है, इतनी पावर होनी चाहिए बाबा की दृष्टि कि जो दूसरी आत्मा प्रवेश हुई है वो हमसे आंखें मिलावे, हम बाबा की याद में उसको सर्चलाइट देवे। भूत प्रेत आत्मा होगी वो तो नजर नीचे कर लेगी। कोई बड़ा खब्बीस होगा, बड़ा प्रेत होगा, जिन्नात जैसा होगा, तो हमसे मुकाबला करेगा, दृष्टि योग से हमें डाउन करने की कोशिश करेगा। हमारे अंदर इतना भाव होना चाहिए
कि हम साधारण औलिया के बच्चे नहीं हैं, हम किसके बच्चे हैं? भूतनाथ के बच्चे हैं। तो सब भूतों का नाथ है। कहा गया है कि सब नशों में है नुकसान सिवाय एक नारायणी नशे में। तो नारायणी नशा किसे कहेंगे वेद में? हर एक की अपनी अपनी नारायणी होती है। 21 जन्म की नारायणी होगी या नहीं होगी? है, होगी ना। कोई की नारायणी 100% पवित्र, जन्म जन्मांतर की पवित्र होगी, तो उसे ज्यादा नशा चढ़ेगा या दूसरों को ज्यादा नशा चढ़ेगा? है, प्योरिटी का नशा चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? हैं? चढ़ता है। ये तो कहा गया है कि रुद्रमाला के मंत्रों को विजय माला में ऐड किया गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि विजय माला के जो रुद्रमाला के मणके हैं वो जन्म जन्मांतर के पतित विकारी राजाएं हैं। जो पतित आत्माएं हैं उनको पावन गुरु चाहिए। वो पावन गुरु रुद्रमाला में से होगा या विजय माला में से होगा? विजय माला में से होगा। वो माताएं निकलेंगी, कन्याएं पवित्र निकलेंगी जो उनको पवित्रता का पाठ पढ़ाएंगी। क्या वही उनकी गुजरगाना भी बनेगी? हैं? क्या वही जो निकलेंगी वही उनके लिए 21 जन्मों के लिए साथी बनेंगी? साथी बनेंगी? हाँ जी। तो क्या इसी को हम स्वयं की कहेंगे? इसी को कहेंगे अंधे और लंगड़े की कहानी। इसको हम स्वयं भी तो कहेंगे हैं? तो क्या हम ज्ञान की दृष्टि से स्वयं? वही तो स्वयंवर हुआ। उन्होंने वर्ण कर लिया ज्ञान के लिए, क्योंकि अज्ञान के अंधे। उन्होंने वर्ण कर लिया टांग से टूटे हैं, लंगड़े हैं पवित्रता के। पवित्रता के लंगड़े होने के कारण कितना भी पुरुषार्थ करते हैं, कितना भी प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। इस क्रम की शुरुआत बाबा कब से होगी है? ये जो रुद्रमाला के मंत्रों को विजय माला में जो ऐड करने का वो समय कब से शुरू होगा? जब प्रत्यक्षता की शुरुआत होगी। सबके लिए इकट्ठा नहीं है। पहले एक इकाई तैयार होगी परिवार की या नहीं? नई दुनिया के परिवार की एक इकाई तैयार होगी या नहीं होगी? कौन से वंश से शुरुआत होगी उस इकाई की? तो सूर्यवंशियों का 8 का वो परिवार जब संगठित नजर आएगा, स्पष्ट देखने में आएगा, एक राजा, परिवार का एक मुखिया, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक मत, 100% इन बातों में एक परिवार दिखाई देगा तो निकलेगा। विजय माला के मणके भी नंबरवार निकलेंगे। जैसे रामायण हम शास्त्र को कहते हैं, पुस्तक का नाम रामायण पड़ा है। राम आयन, जबकि उसका शाब्दिक अर्थ जो है रामायण का होता है राम का घर। हाँ जी। और एक तरफ तो किताब को हम रामायण कहते हैं, तो पुस्तक का नाम भी रामायण है और रामायण का अर्थ निकलता है राम का घर है। तो क्या रामायण के ये 2 अर्थ अलग अलग ही? नहीं, जहाँ राम के व्यवहार का, राम के व्यवहार को जहाँ फॉलो किया जाए, जिस विधान में, जैसे भारत का संविधान है, ऐसे ही रामायण
भारत का वो संविधान है भक्ति मार्ग में, वो रामायण नहीं जो मनुष्यों ने लिखी है। वो रामायण जो भगवान बाप आकर के तैयार करते हैं, घर परिवार। राम का वो 8 का घर परिवार वो ही रामायण है। और बाबा विजय माला का आवाहन करते हैं, विजय माला का, तो वो मनसा सेवा में आता है। विजय माला का आवाहन करना, हाँ, माँ को सच लाइट देना, तो वो मनसा सेवा में आता है। मनका सेवा, मनसा सेवा, हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी माँ को सच लाइट देना जगदम्बा को, तो उनको तो देखा ही नहीं, बस अंधेरे में सच लाइट। छोटी माँ को सबने देखा है बाबा, मोबाइल में देखा है उनको, सीडी वगैरह देखी हैं? सीडी देखी है ना उनकी मोबाइल में वगैरह, मुरली सुनी है उनकी, छोटी माँ का लेक्चर सुना है। तो बड़ी मम्मा की भी मुरली सुन लो। वो भी तो 4 चित्रों का अर्थ समझाती थी ना, 4 चित्रों का एडवांस ज्ञान देती थी ना, है? इनका तो फोटो नहीं है। तो हेड ऑफिस वालों से मांगो। अरे उनके बैंक अकाउंट खोले थे कि नहीं? नहीं खोले थे तो फोटो नहीं जाता है। जिन खो जा तेन पाइया। लेकिन बाबा का तो डायरेक्शन है विजय माला का आवाहन करो। ये नहीं कहा कि रुद्रमाला की हेड का आवाहन करो। ये बोला है कि जगदम्बा को सच लाइट जो दान देना है। हाँ, जगदम्बा को सच लाइट पहले देना है। जो जगदम्बा प्रकृति का पुतला है, प्रकृति माता है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि है। बाप को पा करके भी नहीं पहचानती तो जड़त्वमयी बुद्धि है। तो जड़त्वमयी को पहले आवाहन करना है या चैतन्य का पहले आवाहन करना है? तो विजय माला है चैतन्य आत्माओं की माला, आत्मिक स्थिति धारण करने वालों की माला। तो अगर पुरानी में बोलते हैं तुम बच्चे प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले बच्चे। प्रकृति पहले परिवर्तन होगी कि पहले चैतन्य बच्चे परिवर्तित होंगे? चैतन्य बच्चे। तो नंबरवार काम करना है। अब आजकल के बच्चे बाहर जाने को बहुत जलते हैं, बाहर पढ़ना है, तो इनका क्या इलाज किया जाए? बाहर पढ़ना, बाहर जाना है, अपने घर से बाहर पढ़ना है, हाँ। तो उनको भी मना किया जाता, समझ लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे करते हैं। तो वो लौकिक दुनिया में करते हैं या अलौकिक दुनिया में करते हैं? लौकिक में करते हैं, तो फिर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। जो लौकिक दुनिया में करते हैं, हद की दुनिया में करते हैं, वो बेहद की अलौकिक दुनिया में नहीं करते हैं। यहाँ जो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण परिवार के अंदरूनी बच्चे हैं, उनमें से बहुत ऐसे नहीं है जो भागना चाहते हैं बाहर। नहीं भागना चाहते है, भागना चाहते हैं। फिर हम चुप हो जाते, जो सिटी में होगा वो देखी जाएगी, बोलते रहो। हम कहते जो सिटी में होगा देखी जाएगी, बोलते रहो। आप कहते हैं हर एक की बुद्धि एक जैसी थोड़ा ही है। हाँ, बाबा कंक्रीट के मकान बनाने के लिए मना करते हैं। बाबा कंक्रीट के मकान बनाने के लिए मना करते हैं। कंक्रीट हो या साधारण हो, मकान प्रॉपर्टी है आज की दुनिया की। बाबा प्रॉपर्टी बनाने के लिए मना करते हैं। प्रॉपर्टी सबकी मिट्टी में मिल जाने वाली है, तो प्रॉपर्टी बनाने से फायदा है या प्रॉपर्टी की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाने से फायदा है? काय में फायदा है? जैसे अभी हम लोग जैसे मिनी मधुबन बनाना है,
जैसे ईश्वरीय सेवा मकान बनाना है, कौन बनाता है? तो क्या वो कंक्रीट कौन बनाता है? अल्पज्ञ बुद्धि बनाता है या ज्ञानी बनाता है? अरे बोलो ना। ये सेवा अर्थ हाँ, अच्छा, सेवा अर्थ जो बनाता है, तो सेवा अर्थ ज्ञान का दान ज्यादा ताकत रखता है या द्रव्य दान, मकान का दान, ये ज्यादा ताकत रखता है? हैं? ज्ञान दान ज्यादा ताकत रखता है। लेकिन जो खुद ज्ञान को उतना धारण नहीं करते, रेगुलर क्लासेस भी नहीं करते, ज्ञान की गहराई में भी नहीं जाते, दूसरों को ज्ञान दान भी उतना नहीं करते, वो 3 पैर पृथ्वी तो आराम से दे सकते हैं ना, क्योंकि धन बहुत कमाया है, लेकिन ज्ञान धन उतना नहीं कमाया है। तो उनकी बुद्धि ऐसी चलती है, बाबा हम 3 पैर पृथ्वी यज्ञ में देना चाहते हैं, हमारे पास प्लाट पड़ा है, तो बाबा मना कर देंगे? हैं? प्लाट के ऊपर अगर मकान बनाना है तो वो कंक्रीट का मकान बना सकते हैं। सेवा क्यों कंक्रीट का बना दें? 1 मंजिल का बनाएंगे तो नहीं चलेगा? हमारे इधर तो इतनी गर्मी होती है, जैसे 3 फीट मिट्टी के मकान में गर्मी ज्यादा होगी या कम गर्मी होगी? कम होगी। हैं? तो कंक्रीट का क्यों बनाते? और ओम शांति।